Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हंटर में। आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये है उन कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जिससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका है जिसमें मैंने बेसिक लेवल के बारे में बताया है। आज मैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बताऊंगी जो कि एग्जामिनेशन में आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि सम को और भी कई नामों से लिखा जाने लगा है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाम देख लीजिए, मोस्टली, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, जनरली, फ्रीक्वेंटली, अ फ्यू, 50%, 25% और इसके अलावा भी जितने भी परसेंटेज हो जो कि 100 से कम हो, ठीक है, 100 से कम होंगे तो वो सारे के सारे 100 से जो भी कम होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सम कहलाएंगे। तो आई होप मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर पाई होगी। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है बिकॉज फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में ये चीज़ें पूछी जा रही है, इवन प्री के एग्जामिनेशन में भी पूछी जा रही हैं। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे कुछ नहीं है, सम ही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे एनी ए इज बी। एनी ए इज बी का मतलब होता है ऑल ए इज बी, और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओनली ए इज बी तो इसका मतलब होता है ऑल बी इज ए। ये तो देखिए एग्जामिनेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है आजकल के एग्जामिनेशन में, और कई बार ये भी पूछा जा चुका है, तो ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बताना। इसके अलावा भी बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं लेकिन जो एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे नहीं जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको वो सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की है। बट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी लाया है मैंने, जो कि अभी मैं सॉल्व कराऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, एनी ए इज बी मतलब ऑल ए इज बी, कोई भी ए बी होगा। अब ये तो हो गई रटने की बात। अब देखिए क्या समझते कैसे हैं। एनी ए इज बी का मतलब क्या होता है? कोई भी ए बी होगा, मतलब कुछ भी ए होगा तो वो बी होगा, तो इसका यही मतलब होता है ना, सारे के सारे ए बी होंगे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। आगे देखिए, ओनली ए इज बी, केवल ए जो है, ओनली ए इज बी, केवल जो ए है वो बी होगा। इसका मतलब होता है हिंदी में ये कि केवल जो ए होगा वो होगा बी। बट इसको पढ़ते कैसे हैं? ऑल बी इज ए, सारे के सारे बी जो है वो ए है। इन दोनों में देखिए आप डिफरेंस देखिए, जब एनी आएगा तो ऑल के बाद ये पहला वाला लगेगा और जब ओनली आएगा तो ऑल के बाद ये सेकंड वाला लगेगा। केवल यही एक माइनर सा डिफरेंस है, इसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये है पहला क्वेश्चन, ओनली ए इज बी। ओनली ए इज बी मतलब मैंने अभी आपको बताया ऑल बी इज ए, राइट। तो ऑल बी इज ए का मैं वेन डायग्राम कैसे बनाती हूँ? ऑल बी, सारे के सारे जो बी हैं वो हैं ए। अगर ये आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले मैंने 2 लेक्चर और अपलोड किए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। तो उससे आपको फिर अभी मैं जो भी कर रही हूँ वो सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो ओनली ए इज बी का मतलब है ऑल बी इज ए। तो ये देखिए मैंने वेन डायग्राम बना लिया है। अब देखिए, नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है, तो देखिए इससे ये रिलेटेड है नहीं। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं पहले। सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी है तो कुछ ए जो है वो सी है। ये मैंने ऐसे बना दिया कि देखिए कुछ ए जो हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे। अब इस लाइन को पढ़ते हैं, नो सी इज डी, कोई भी जो सी होगा वो डी नहीं होगा। तो अब हम इस डायग्राम को ईजिली बना पा रहे हैं। चलिए अब इसके कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन है नो सी आर ए, कोई भी सी जो है वो ए नहीं है। तो देखिए कुछ सी जो है वो ए है, आपको दिख रहा होगा कुछ सी जो है वो ए है, तो नो सी आर ए सही नहीं हो सकता क्योंकि कुछ सी तो ए है, तो सारे के सारे सी ए नहीं होंगे, ऐसा कैसे सही हो सकता है? तो ये क्या होगा? गलत होगा। तो ये कंक्लूजन गलत होगा। इसके पहले आप एक बार जाइएगा, अगेन मैं कह रही हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक नेबर का एग्जाम्पल लेकर के ये सारी चीज़ें समझाई हैं इजीली, तो आपको समझ में आई होगी। जैसे कि नो सी आर ए, सी के घर में रहने वाला कोई भी सदस्य ए के घर में नहीं जाएगा, मगर सी के घर में रहने वाले कुछ सदस्य तो देखिए ए के घर में जा रहे हैं, तो ये सही नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखिए, नो बी इज डी,
कोई भी बी के घर में रहने वाला कोई भी सदस्य जो है वो डी के घर में नहीं जाएगा। देखिए बी का और डी का कोई भी रिलेशन नहीं है। बी और डी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में बताया गया नहीं है कि बी के घर में रहने वाला कोई भी सदस्य डी के घर में जाएगा या नहीं, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली चिप्स आर टॉफीज। केवल चिप्स जो है वो टॉफी है। केवल चिप्स टॉफी मतलब ऑल टॉफी आर चिप्स, सारे के सारे जो टॉफी होंगे वो क्या होंगे, चिप्स होंगे। तो सारे के सारे जो टॉफी होंगे वो होंगे चिप्स। ठीक है, तो यहीं पे मैंने बना दिया है वेन डायग्राम। देखिए टॉफी के लिए मैंने सिर्फ टी लिखा और चिप्स के लिए मैंने सिर्फ सी लिखा, मगर देखिए सी से एक और चीज भी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे चिप्स को क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि किस चीज, कौन सा सी कौन सी चीज के लिए है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी इनिशियल केवल लिखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, टाइम को सेव करना है ना। हमारा मेन मोटिव तो यही है कि हमें टाइम को सेव करना है एग्जामिनेशन में। चलिए इसको पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो लिखा हुआ है सम चिप्स आर चॉकलेट, कुछ जो चिप्स हैं वो चॉकलेट्स हैं। तो देखिए कुछ चिप्स जो होंगे वो चॉकलेट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम केवल सी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। तो कुछ चिप्स देखिए चॉकलेट्स हो गए। तो ये हमने एक वेन डायग्राम बना दिया। आगे देखिए कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन में लिखा है सम चॉकलेट बीइंग टॉफी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए पॉसिबिलिटी का वीडियो अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटी का जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो फिर आपको इस चीज के बारे में एकदम डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं आपको केवल एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आ गया है ये शब्द, मैं बता दे रही हूँ पॉसिबिलिटी में क्या होता है। पॉसिबिलिटी में होता है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है। तो अगर है तो उस हिसाब से फिर हम उस चीज को चेक करेंगे, और अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो हमें ये देखना है कि अगर हम इस चीज को ट्रू कर देते हैं तो क्या कोई भी कंडीशन जो कि क्वेश्चन में दी हुई है वो वायलेट होगी या नहीं। वायलेट मतलब खंडित होगी, मतलब खराब, गलत साबित होगी या नहीं। तो देखिए कुछ चॉकलेट टॉफी होने की संभावना है। देखिए संभावनाएं हमेशा होती हैं, संभावना हमेशा होती है। जैसे कि कोई मान लीजिए कह रहा है कि आप रोड पे जा रहे हो तो दुकान, आप मान लो कि दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, तो क्या दुकान बंद होने की संभावना है। तो हाँ, दुकान बंद होने की संभावना तो हमेशा ही रहेगी। संभावनाएं हमेशा सही होती हैं जब तक कि वो किसी ट्रुथ चीज को, कोई चीज जो एकदम सत्य है, सत्य को गलत ना साबित कर दे। जैसे कि मान लीजिए कि एक बंदा है, ठीक है, आप वो दुकान जा रहा है, जो मैंने दुकान का एग्जांपल लिया मैं वही लेती हूँ। एक बंदा है जो कि दुकान जा रहा था, तो एक आके कहता है, एक दूसरा बंदा आके कहता है कि हो सकता है कि दुकान बंद हो। तीसरा आके कहता है कि नहीं, मैं अभी देख के आया हूँ, दुकान खुली है। तो अब इस केस में जो उसने बोला पहले बंदे ने कि हो सकता है दुकान बंद हो, तो वो पॉसिबिलिटी गलत हो गई। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली में हमें पता है, एकदम सत्यता हमें पता है कि दुकान खुली है। तीसरे बंदे ने जो कि आके बताया कि दुकान खुली है, ये मुझे पक्का यकीन है क्योंकि मैं अभी जस्ट देख के आया हूँ। तो इस केस में संभावना गलत हो गई। पर वही अगर ये तीसरा बंदा आके मुझे नहीं बताता कि दुकान खुली है या बंद है, तो जो पहले बंदे ने आकर के कहा कि हो सकता है दुकान बंद हो, उसका ये कथन क्या होता, बिल्कुल सही होता। उसका ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही होता। क्यों? क्योंकि संभावनाएं हमेशा सही होती हैं जब तक कि वो किसी ट्रुथ चीज को, जब तक कि कोई ट्रुथ चीज सामने ना आ जाए, जब तक किसी चीज के बारे में आपको डेफिनेटली पता ना हो, तब तक उससे रिलेटेड, उस बात से रिलेटेड सारी की सारी संभावनाएं सही होंगी। तो आई होप मैंने आपको इस चीज को क्लियर कर पाया होगा। चलिए, तो अब देखिए सम चॉकलेट बीइंग टॉफी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ चॉकलेट के टॉफी होने की संभावना है। देखिए कुछ चॉकलेट, अगर मान लीजिए कि इस गोले को मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है, तो कुछ चॉकलेट देखिए टॉफी हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, ओनली चिप्स आर टॉफीज, मतलब ऑल टॉफी आर चिप्स, सारे के सारे टॉफी चिप होंगे। हाँ, तो ये चीज अभी बन रही है। सम चिप्स आर चॉकलेट, कुछ चिप्स चॉकलेट होंगे, तो ये भी चीज सही हो रही है। तो अगर मैंने इस गोले को इस तरीके से बना दिया तो ये दोनों ही क्वेश्चन में जो दोनों स्टेटमेंट लिखे थे, इन दोनों स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब इसकी संभावना बन सकती है। तो थोड़ा सा डिटेल में मैंने समझा दिया है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मैं छोड़ सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। तो आई होप पर मैं आपको समझा पाई हूँ।
तो जब मैंने इस गोले को बड़ा करके बना दिया तो इन दोनों क्वेश्चन के किसी भी स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब ये जो संभावना है वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑल चॉकलेट्स कैन बी चिप्स, सारे के सारे जो चॉकलेट्स होते हैं वो चिप्स हो सकते हैं। कैन बी का मतलब भी पॉसिबिलिटी ही होता है, ठीक है। तो देखिए सारे के सारे जो चॉकलेट्स हैं वो चिप्स हो सकते हैं। तो सारे के सारे चॉकलेट, अब मान लो कि इसी गोले को, ठीक है, ये पूरा गोला है, इस पूरे के पूरे गोले को मैंने ऐसे बनाया होता चॉकलेट लिखकर, ठीक है। तो अब फिर क्वेश्चन पढ़िए आप, इसका मतलब क्या होता है, ऑल टॉफी आर चिप्स, सारे के सारे टॉफी चिप होंगे, तो ये सही है। सम चिप्स आर चॉकलेट्स, कुछ चिप्स चॉकलेट्स होंगे, तो कुछ चिप्स, तो देखिए अगर ये पूरा इसके अंदर आ भी जाता है तब भी कुछ चिप्स तो चॉकलेट्स हैं ही, तो ये भी सही हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि अगर इस गोले को मैंने ऐसे बना दिया तो इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसका मतलब इसकी भी संभावना सही होगी, तो ये भी सही है। तो कैन बी का मतलब भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी ही होता है। तो आई होप कि मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर पाया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके नीचे रिमार्क भी मैंने लिख दिया था कि टॉफी का इससे कोई रिलेशन होगा नहीं, तो ये मैंने आपको बता भी दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन में देखते हैं, नो एप्स आर प्रोग्राम, कोई भी ऐप प्रोग्राम नहीं है, तो इसका बस इनिशियल लिखूंगी, कोई भी ऐप जो है वो प्रोग्राम नहीं है। ऑल प्रोग्राम आर सॉफ्टवेयर, सारे के सारे जो प्रोग्राम होंगे वो सॉफ्टवेयर होंगे। नो सिस्टम इज सॉरी ऑल सॉफ्टवेयर आर सिस्टम, सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर होंगे वो क्या होंगे, सिस्टम होंगे। एस से ही है तो आप दूसरे का फुल नाम लिख दीजिए। आगे नो सिस्टम इज हार्डवेयर, कोई भी सिस्टम जो होगा वो हार्डवेयर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। आगे अब देखिए, ओनली सिस्टम आर प्रोग्राम, मतलब ऑल प्रोग्राम आर सिस्टम, सारे के सारे जो प्रोग्राम होंगे वो सिस्टम होंगे। तो हाँ देखिए सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो सिस्टम के गोले के अंदर ही आ गए, तो ये आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ओनली प्रोग्राम आर सिस्टम, मतलब ऑल सिस्टम आर प्रोग्राम, सारे के सारे जो सिस्टम है वो प्रोग्राम है। तो देखिए क्या आपको सारे के सारे सिस्टम प्रोग्राम दिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि सिस्टम का गोला क्या है, बड़ा है, तो इतना बड़ा, इतने सारे सदस्य इस छोटे से घर में नहीं आ पाएंगे, तो ये क्या हो गई, कंडीशन गलत हो गई। अच्छा क्वेश्चन सॉरी कंक्लूजन गलत हो गया। नो सॉफ्टवेयर आर एप्स, कोई भी सॉफ्टवेयर जो होगा वो ऐप नहीं होगा। देखिए जब सिस्टम जो है, सिस्टम के घर में रहने वाले कोई भी सदस्य, सॉरी ये हार्डवेयर का मैंने बताने लगा ना, नहीं हार्डवेयर नहीं, यहाँ पे ऐप के बारे में। नो सॉफ्टवेयर आर ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप नहीं होगा। तो देखिए कोई भी प्रोग्राम जो होगा वो ऐप नहीं होगा, ये चीज हमें पता है, मगर कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप नहीं होगा ऐसा तो हमें नहीं पता। उतना पार्ट, मतलब सॉफ्टवेयर का जो पार्ट, मतलब प्रोग्राम का जो पार्ट सॉफ्टवेयर के अंदर है, मतलब इतना पार्ट तो जो सॉफ्टवेयर का होगा वो ऐप नहीं होगा, ये चलिए ठीक है। मगर इतने पार्ट के बारे में क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन है, नई इन्फॉर्मेशन है, हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन इस बारे में है नहीं, तो हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम ऐप आर हार्डवेयर, कुछ ऐप जो है वो क्या है, हार्डवेयर है, कुछ ऐप हार्डवेयर है। तो क्या आपको ऐप और हार्डवेयर के बीच में कोई भी रिलेशन दिख रहा है, तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, तो ये कंक्लूजन भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, केवल एक ही कंक्लूजन इसमें सही होगा। तो आई होप मैंने आपको चीज़ें को मैं एक्सप्लेन कर पाई होंगी और आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, वीडियो क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे, आपके काम के लायक लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।